रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही है इस वक्त सीधा एनसीबी के दफ्तर। नारकोटिक कंट्रोल की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं समन लेके पहुंचे हैं, इनके हाथ में डायरी और समन है। तस्वीर देखिए, इनके अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, समन है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही है। तो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की जांच के बाद रिया चक्रवर्ती पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस वक्त मुंबई में एनसीबी दफ्तर में रिया से पूछताछ जारी है। सिर्फ एनसीबी ही नहीं, सुशांत केस में रिया 3 जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। ड्रग्स कनेक्शन में आज एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है। तो इससे पहले सीबीआई ने भी सुशांत की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिया से 4 दिनों में करीब 35 घंटे की पूछताछ की थी, जबकि ईडी भी सुशांत की प्रॉपर्टी और पैसों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिया से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। ड्रग्स कनेक्शन में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुंबई में एनसीबी दफ्तर में इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पिछले 1 घंटे से पूछताछ चल रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी की पूछताछ में रिया का नाम लिया है। और खबर ये कि एनसीबी रिया, शौविक और मिरांडा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर ही रिया की गिरफ्तारी पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं सुशांत के सहायक रहे दीपेश सावंत को भी कोर्ट ने 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया है और उसे भी एनसीबी दफ्तर ले जाया गया है। उसे भी सामने बैठाकर पूछताछ होनी है। तो ये अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शौविक चक्रवर्ती जो पहले गिरफ्तार होते, सबसे बड़ी गिरफ्तारी और पहली गिरफ्तारी शौविक चक्रवर्ती की, उसके बाद एनसीबी का समन रिया को पहुंचता है और रिया को आज पूछताछ के लिए पहुंचना था। अब से थोड़ी देर पहले ही रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची है पूछताछ के लिए। वहां पर सैमुअल मिरांडा पहले से ही है। दीपेश सावंत जो अब से थोड़ी देर पहले ही उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी और 9 सितंबर तक उसको रिमांड पर लिया गया है, वो भी एनसीबी इस वक्त दफ्तर पहुंच चुका है एनसीबी के। और ये बताया जा रहा है, कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि दीपेश को दरअसल रिया के सामने बैठाकर उससे पूछताछ होनी है और इसीलिए दीपेश की कस्टडी एनसीबी मांग रही है। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और साथ ही साथ आनंद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहला रुख अरुण का। अरुण देखिए, पूछताछ आप जहां पर मौजूद है, इसी आपके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। क्या दीपेश सावंत को भी आमने सामने बैठाकर आज पूछताछ होगी? वो पहुंच चुका है इस वक्त एनसीबी दफ्तर। देखिए, दीपेश सावंत को भी जो है रिमांड पे 9 तारीख तक दे दिया गया है और शौविक से सहित जो भी बासित हैं जैद, उन सब के साथ उनको बिठा करके पूछताछ पहले भी हो चुकी है। आज जो मेन फोकस है पूछताछ का वो रिया चक्रवर्ती से है। शुरुआत में सामान्य सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ड्रग्स डीलर्स के साथ जो उनकी चैट आई है, क्या ये उन्हीं की चैट है? क्या उन्होंने ड्रग्स की डीलिंग में कभी भी हाथ आजमाया था? क्या उन्होंने खुद ड्रग्स कंज्यूम किया था? क्या उन्होंने उसका ट्रांसपोर्टेशन किया था, लोगों को सप्लाई की थी? क्या बॉलीवुड में जो बड़ी पार्टियां होती हैं उन तक ड्रग्स का जो कनेक्शन है उसमें वो भी कोई हिस्सा है? इस तरह के सामान्य सवाल शुरुआत में जो तीसरी मंजिल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर उसमें उनसे हो रहा है। लेकिन जो सूत्र हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो ये कह रहे हैं कि अब पहले राउंड के सवाल जवाब के बाद जब दूसरा राउंड शुरू होगा तो उसमें कन्फ्रंटेशन होगा। शौविक चक्रवर्ती ने कल रात में ही ये स्वीकार कर लिया था कि उनकी बहन रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम करती हैं। इस तरह की खबर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए आई थी। दूसरी बात ये थी कि जो 70 व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए गए थे, जो पुराना मोबाइल था रिया चक्रवर्ती का, उसमें ड्रग डीलर्स के साथ बात है, ड्रग पेडलर्स के साथ बात है। उसके आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी पहले पूछताछ की थी मनी ट्रेल को लेकर और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मैं आ रही हूँ, दिवाकर भी हमारे साथ है। दिवाकर भी हमारे साथ है, उनके पास भी कोई अपडेट है। दिवाकर जल्दी से कोई अपडेट। देखिए पिता, इस दफ्तर में फिलहाल रिया चक्रवर्ती, उनका एक करीबी जो भाई है शौविक चक्रवर्ती और ऐसे में 3 प्यादे दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती, 3 लोग इस वक्त रिया के साथ मौजूद हैं इस दफ्तर में। और केपीएस मल्होत्रा
जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इस केस जो है एनसीबी के, जो दिल्ली से आए हैं और इस केस का नेतृत्व कर रहे हैं, जांच का नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे केस का, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं अंदर एनसीबी दफ्तर में। और कहीं ना कहीं जो केपीएस मल्होत्रा के पहुंचने का साफ इशारा यह है कि अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ लगभग शुरू हो चुकी है और 1 घंटे का वक्त जो बीता है। इस वक्त एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े भी मौजूद है और तमाम एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं इस वक्त वो भी मौजूद है। तो एक पूछताछ का जो प्रक्रिया है, जो तमाम सवालात एनसीबी ने जो है तैयार किए थे इस पूरे मामले में, खास तौर पर शोभिक चक्रवर्ती या फिर दीपेश सावंत या फिर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के बाद जो तमाम सुराग एनसीबी के हाथ लगे थे, उसके जरिए ही पूछताछ रिया चक्रवर्ती से आगे बढ़ रही है। और खास तौर पर जो कहा जा रहा है कि आखिर 2 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब एनसीबी को ढूंढना है। क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी जाती थी? रिया सबसे करीबी थी सुशांत सिंह राजपूत के। 8 जून को जब वो चली गई थी उस वक्त सुशांत सिंह की मानसिक स्थिति किस कदर थी? क्या रिया चक्रवर्ती किसी प्रकार की दवा लेती थी? ये तमाम जो मेडिकल हिस्ट्री है उनकी तरफ से, एनसीबी की तरफ से उससे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो अर्पिता पूछताछ का गुजर चुका है। 1 घंटे के बाद जरा बताइए कि आज समन भेजा क्या? रिया चक्रवर्ती पहुंची है, इस वक्त उनसे पूछताछ हो रही है, किस कंडीशन में उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है? क्या अगर आज वो सही सवालों के जवाब नहीं देती हैं, या जो और बाकी लोग हैं, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, शौविक हो या दीपेश सावंत हो, वो उनका नाम ले लेते हैं तो गिरफ्तारी मुमकिन है? जी देखिए, 2 क्राइटेरिया हैं, 2 इसमें प्रोसीजर हैं गिरफ्तारी करने की। एक तो ये है कि पहले जो बयान होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जिस भी शख्स को सम्मन किया गया है उसके बयान रिकॉर्ड कराए जाते हैं और उन बयानों को दूसरे आरोपियों के बयानों से मेल कराया जाता है और उसके बाद दोनों आरोपियों का क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर झूठ पकड़ा जाता है तो सीधे तौर पर वहां पर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कंप्लेंट केस फाइल करा है एनसीबी ने, एनसीबी चालान पेश करती है। जब पूरी तफ्तीश हो जाती है तो एनसीबी के जो अधिकारी हैं उन्हें ये पावर होता है कि वो 67 के सम्मन के समय अगर किसी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं और उनको लगता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है या उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, वो बयान है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, सीडीआर है, तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत होती है। और इसकी सीधी हमने बानगी देखी है जब शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को सम्मन किया गया था सुबह और उन्हें जब एनसीबी के दफ्तर में लाया गया था तो उसके बाद शाम को उनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने दिखाई थी और उन्हें फिर अगले दिन कोर्ट में पेश किया था। मैं आपको बता दूं अर्पिता, अगले 5 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशल हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी महिला संदिग्ध आरोपी अगर पूछताछ में शामिल होने आती है तो सूर्यास्त के बाद उसे वापस अपने घर भेजना होता है। तो देखना होगा कि क्या 6 या 6:30 बजे से ज्यादा तक अगर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चलती है तो ये तय माना जाएगा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज ही होगी। और अगर 6 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है तो इसका साफ मतलब है कि रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से सम्मन जारी होगा और उन्हें एक बार फिर से एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो अगले 5 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रिया चक्रवर्ती के लिए। बिल्कुल आनंद, जो आप बता रहे हैं ये 5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस तरीके से रिया सवालों का जवाब देती हैं और उसके बाद शाम 6 बजे तक ये तय हो जाएगा कि रिया की गिरफ्तारी होनी है या आगे समन उनको आगे भेजना है, फिर से उनसे पूछताछ एनसीबी करना चाह रही है। वहीं ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेजे गए दीपेश, शौविक और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर लाया गया है, जहां रिया के सामने सभी को आमने सामने बैठाकर एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन पर पूछताछ कर रही है, क्योंकि इन सब के बयान पहले ही दर्ज हो गए, चाहे वो शौविक हो, सैमुअल मिरांडा हो या दीपेश सावंत हो। लेकिन अब रिया का बयान एनसीबी दर्ज करना चाह रही है और इन सभी ने जो जानकारी मिल रही है कि रिया का नाम लिया है कि रिया न सिर्फ ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स मंगवाती भी थी। क्या वो सुशांत को ड्रग्स देती थी? क्योंकि ये पूरा एंगल घूमकर सुशांत से ही शुरू हुआ और इसलिए अब ये तय करना है एनसीबी को कि क्या सुशांत को यही रिया थी जो ड्रग्स देती थी। और इसीलिए देखिए पूछताछ का दौर भी अब शुरू हो चुका है। रिया को बुलाया गया है और रिया इस वक्त अंदर एनसीबी के दफ्तर में मौजूद है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए दिवाकर, जरा ये समझाइएगा कि जो अभी कुछ देर पहले कुछ वकीलों से भी बात हो रही थी, वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कोर्ट दरअसल ऐसे मामलों में बहुत जल्दी रिमांड नहीं देती। कुछ अगर मैं गलत हूं तो उसको क्लियर भी कीजिएगा। क्या यहाँ पर जो शौविक, उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत तो नहीं मिला, व्हाट्सएप चैट है शायद, अगर शौविक को रिमांड पर भेजा गया है तो इसका क्या मतलब हुआ? जरा वो मतलब समझाइए।
किस बुनियाद पर, कैसे यहां दलील कोर्ट में दी गई होंगी और कितने घिरे होंगे शौविक कि शौविक और सैमुअल को गिरफ्तार किया गया, और वही धाराएं देखिए रिया पर भी लग सकती है। एनसीबी के वकील जो अतुल सरपांडे हैं, उनसे हमारी इसी चीज को लेकर कल बातचीत हुई थी। उनसे मेरा सवाल भी यही था कि आखिर किस दलील के आधार पर कोर्ट ने शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की कस्टडी आपको दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इनके खिलाफ एनसीबी के पास छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें 2 ड्रग्स पेडलर, एक जैद और दूसरा बासित परिहार, ये 2 महत्वपूर्ण लोग ऐसे हैं जो शोभिक के घर आते जाते थे। खासतौर पर बासित परिहार जो लगातार 2 सालों से रिया चक्रवर्ती के घर पे आता जाता था। ऐसे में एनसीबी को इस बात का शक हुआ कि एक ड्रग पेडलर का एक फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन या उसके परिवार से क्या लेना देना है। तो इसकी जब इसको खंगालना शुरू किया, इस एंगल को जब खंगालना शुरू किया एनसीबी ने, तो साफ तौर पर बासित ने यह बताया एनसीबी को कि शोभिक चक्रवर्ती को वह ड्रग्स बेचता था, ड्रग्स उसके घर लेकर जाता था, और शोभिक चक्रवर्ती जो है रिया के कहने पर ही ड्रग्स खरीदता था। तो ऐसे में 2 महत्वपूर्ण चीजें जो एंगल सामने आया, और कल की रिमांड कॉपी अगर अर्पिता देखें तो कहीं ना कहीं उसमें शोभिक और सैमुअल मिरांडा 2 अहम शख्स हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। रिया चक्रवर्ती का नाम कल रिमांड कॉपी में था, और साफ तौर पर उस रिमांड कॉपी में लिखा था कि शोभिक और सैमुअल मिरांडा ने यह बताया है कि रिया भी इस पूरे जो नेक्सस है उसमें शामिल हैं, और कहीं ना कहीं उनके कहने पर ही शोभिक चक्रवर्ती जो है वो ड्रग्स खरीदता था। हालांकि ये ड्रग्स की सप्लाई कहां होती थी, किसे दिया जाता था, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जाता था रिया की तरफ से, ये तमाम जो सवाल हैं इसके जवाब कुछ घंटों में जब पूछताछ होगी तो सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल, और ज्यादातर चीजों के जवाब देखिए सामने आ चुके हैं, और कुछ सवाल अभी और हैं जिनके जवाब एनसीबी ढूंढने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए दरअसल इस वक्त पूछताछ का दौर चल रहा है। रिया अंदर मौजूद है, सैमुअल मिरांडा है और शौविक है, और साथ ही साथ दीपेश सावंत, सभी को साथ बैठाकर भी पूछताछ होनी, और एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश इस वक्त एनसीबी की तरफ से। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, यानी एक एक कड़ी, यानी कौन कब से ड्रग्स ले रहा था, क्या वो ड्रग्स सुशांत को भी दिया जा रहा था, क्या सुशांत के ये नॉलेज में था कि उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा है, ये तमाम सवाल जो अब सुलझाएंगे सुशांत केस की गुत्थी को। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ही ये जांच हो रही है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से मुंबई के ड्रग कार्टेल के बारे में जांच नहीं कर रहा है। शुरुआत वहीं से हुई है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे ड्रग्स भी एक वजह है, क्या बिना उनकी जानकारी के ही उनके पेय पदार्थ में ड्रग्स की कुछ बूंदें मिलाई जाती थी, क्या उनकी मेंटल हेल्थ इससे भी अफेक्टेड हुई थी, क्या उनकी मौत के पीछे ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट या कनेक्शन काम कर रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि ड्रग्स का जो ये धंधा होता है, जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि धंधा बहुत गंदा है लेकिन ईमानदारी इसमें बहुत ज्यादा है। अगर किसी ने ड्रग्स लिया है तो उसको पैसा देना ही पड़ता है। और इस तरह की पुष्ट खबरें भी आई थी। दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, दोनों को लिंक किया गया और ये कहा गया कि बहुत ज्यादा पैसा इस लॉकडाउन में ड्रग्स कंजम्पशन पे खर्च हो गया था। और जो लोग इस चेन में होते हैं, किसी एक बड़े स्टार या बड़ी शख्सियत के नाम पे ड्रग्स आता है, उसकी कहीं लिखा पढ़ी नहीं होती है, उसके नाम पे ही मंगाया जाता है, विश्वास का धंधा ही है। तो क्या ये सही तो नहीं है कि कहीं इनके पास, दोनों के पास इतना ज्यादा पैसा उधार हो गया था कि वो भी एक एंगल हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इन सारे एंगल्स पे जांच करनी है, और उसकी सबसे बड़ी कड़ी रिया है, और इसलिए रिया से सवालों की बौछार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। ठीक है, बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की यही है कि रिया अंदर मौजूद है एनसीबी दफ्तर में, और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रिया से पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा, शौविक और दीपेश सावंत, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रिया का नाम लिया है, उन्हें भी सामने बैठाकर इस वक्त पूछताछ जारी है। देखना होगा कि आगे एनसीबी क्या कदम उठाती है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आज हम आपके सामने सच बेनकाब करेंगे, जिनकी बिना पर एनसीबी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और उसके साथियों के ड्रग्स सर्कल का पर्दाफाश किया है। आज न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव पड़ताल में वो राज खोलेगी कि कैसे शौविक और उसके साथी एक लंबे वक्त से ड्रग्स की खरीद फरोख्त का गोरख धंधा चला रहे थे। आज हम आपके सामने रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स सर्कल पर जो खबरें हैं उसको बेपर्दा करेंगे।
ये जो अरेस्ट हुई हैं दोनों एविडेंस बेस्ड अरेस्ट हैं। जो हमने यहाँ पे केस रजिस्टर किया था सीजर बेस्ड, जिसमें 2 तरीके के सीजर हुए, फाइनेंशियल सीजर हुआ एंड नारकोटिक्स कॉन्ट्राबैंड सीजर हुआ। उसी के लिंकेजेस के बेसिस पे ये अनकवर होते हुए हम इस लिंकेजेस तक पहुंचे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद एनसीबी ने इस केस की जांच शुरू की तो कैसे और वो कैसे आरोपियों तक पहुंची। 27 अगस्त को एनसीबी की टीम मुंबई पहुंची। 5 सितंबर तक एनसीबी ने रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती के ड्रग्स सर्किल को परत दर परत खोलना शुरू किया। 10 दिन, महज 10 दिन के अंदर एनसीबी अभी तक रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट के सामने ये बात रखी है डटकर कि इनका ये फाइनेंस, इन्हें इलीगल चीज़ के लिए फाइनेंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों ने फाइनेंस किया है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ड्रग से डील किया है थ्रू समबड़ी, और वो हम लोगों ने बड़ी जोर शोर से कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने वो बात को सही पाया। कोर्ट ने हमारा पूरा केस डायरी देखा, पूरा एविडेंस देखा हमने जो कलेक्ट किया, उसके बाद में फिर कोर्ट ये नतीजे पे आया कि यस वी आर हैविंग प्रॉपर एविडेंस, और इसलिए हमको रिमांड मिला है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एनसीबी ने महज 10 दिन के अंदर रिया के ड्रग्स सर्किल पर शिकंजा कसा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एनसीबी ने 10 दिन के अंदर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल की बिखरी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया ने जब सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की तफ्तीश करना शुरू करी तो हमारे हाथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी लगी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे रिया के मोबाइल फोन से ड्रग्स सिंडिकेट काम कर रहा था, और रिया के मोबाइल फोन और उसके चैट में जिन जिन लोगों के नाम सामने आए थे वो तमाम ड्रग्स रैकेट सिंडिकेट का हिस्सा थे। यही नहीं, इस एफआईआर की कॉपी में ये तक लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती न केवल ड्रग्स का सेवन करती थी बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त से भी जुड़ी हुई थी। इसलिए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनडीपीएस की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 3 ड्रग्स डीलर और रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है। शोभिक पर जो धाराएं लगी हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ये मामला कितना गंभीर हो सकता है। एनडीपीएस की धारा 20B किसी के खिलाफ तब लगाई जाती है जब उसके पास से 1000 ग्राम गांजा बरामद होता है। धारा 27 से उन आरोपियों के खिलाफ लगाई जाती है जब उसे ड्रग्स के इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट करने का दोषी पाया जाता है। धारा 28 किसी आरोपी के खिलाफ तब लगाई जाती है जब उसे ड्रग्स की खरीद फरोख्त और उसको रखने का दोषी पाया जाता है। धारा 29 का मतलब है साजिश रचना या फिर उसमें शामिल होना। एनसीबी ने अपनी तफ्तीश के दौरान सबसे पहले ड्रग्स पैडलर जैद विलात्रा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उन्हें बासित परिहार के बारे में पता चला। बासित परिहार को बांद्रा से गिरफ्तार किया गया और उससे हुई पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया। इसके बाद एनसीबी ने 4 सितंबर की सुबह शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड मारी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इस रेड के दौरान उन्हें दोनों के खिलाफ कुछ अहम सुराग मिले। जायद ने कुछ इंस्टांसेस थे कि जायद ने ड्रग्स को हैंड ओवर किया था, तो उन्हीं इंस्टांसेस को देखते हुए एंड जो जायद से सीजर हुआ, जायद का जो डिस्क्लोजर था, जायद के डिस्क्लोजर को सुपर इम्पोज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जियो स्पेशली किस टाइम वो कहाँ था, टेम्पोरली देखा गया, और उन चीज़ों के बेसिस पे एंड स्टेटमेंट्स जो आई, कन्फेशंस जो आए, उसके बेसिस पे डिसीजन लेके एक एविडेंस बेस्ड अरेस्ट की गई। शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड के बाद एनसीबी ने पहले दोनों से पूछताछ शुरू की और इसके बाद केस के तमाम आरोपियों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की गई और तब एनसीबी को शोभिक और सैमुअल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने शुरू हो गए। एनसीबी ने 4 सितंबर की देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शोभिक और सैमुअल से पहले एनसीबी अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जैद विलात्रा, बासित परिहार और कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार कर चुकी है। इन 7 में से अब्बास लखानी, करण अरोड़ा और कैजान इब्राहिम को फिलहाल जमानत मिल चुकी है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 17 मार्च को शोभिक ने सैमुअल मिरांडा से जैद विलात्रा का नंबर शेयर किया था और 5 ग्राम नशे के लिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा था। एनसीबी की टीम ने 17 मार्च को ही सैमुअल मिरांडा और जैद विलात्रा का मोबाइल लोकेशन एक ही जगह ट्रैक किया था।
यही नहीं, एनसीबी की एक टीम ने रिया के वो व्हाट्सएप चैट भी रिवील किए हैं जिसमें पता चला है कि रिया न केवल ड्रग्स खरीदती और बेचती थी बल्कि ड्रग्स लेती भी थी। ये तो तय बात है कि शोविक की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब एनसीबी कभी भी रिया को पूछताछ के लिए सम्मन भेज सकती है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी कर सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई अहम सबूत मिल चुके हैं, जिनमें से रिया के भाई शोविक का वो कबूलनामा भी शामिल है, जिसमें उसने माना है कि वो रिया के कहने पर ही ड्रग्स मंगा रहा था। यानी रिया पर एनसीबी का शिकंजा कसना तय है। तो रिया की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर आ रही है। रिया की गिरफ्तारी के लिए अगले 5 घंटे, जी हां, अगले 5 घंटे बेहद अहम है। न्यूज़ 18 को एनसीबी के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगर सूर्यास्त के बाद भी रिया से एनसीबी की पूछताछ जारी रहे तो आज ही उसकी गिरफ्तारी तय है। यानी आनंद, ये 5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें महत्वपूर्ण ये भी कि रिया उन सवालों के जवाब कैसे देती हैं। जी देखिए अर्पिता, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब बहुत जल्द जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो ईडी को अपनी पूरी जो केस फाइल है वो सौंप सकती है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर उन्हें अप्रोच किया था कि आप सुशांत सिंह की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की तफ्तीश करें। तो ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ईडी के अप्रोच पर ईडी ने फोन क्लोन करा था, ईडी ने फोन की तफ्तीश करी थी रिया के, जिससे तमाम व्हाट्सएप चैट निकले थे। तो अब किसी भी अगले 5-7 दिन में जब ये केस के आखिरी स्टेज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंच जाएगी तो अपनी जो पूरी केस फाइल है, पूरी केस डायरी है, वो ईडी को सौंप सकती है, क्योंकि ईडी ने पीएमएलए का केस दर्ज करा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करा है और तमाम किरदारों को पूछताछ के लिए उसने बुलाया है। शोभिक उनकी पूछताछ का हिस्सा बन चुका है, रिया चक्रवर्ती उनकी पूछताछ का हिस्सा बन चुकी है और गौरव आर्या जो है उनकी पूछताछ का हिस्सा बन चुके हैं। सिद्धार्थ एक और तमाम जो 4-5 और शख्स है वो उनकी पूछताछ का हिस्सा बन चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो है लगातार एजेंसियों का जो शिकंजा है वो लगातार चक्रवर्ती परिवार और उनके साथ जितने भी लोग थे उन पर कसना शुरू हो गया है और अगले 5 घंटे रिया चक्रवर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद जो केपीएस मल्होत्रा हैं उन्होंने पूछताछ करना शुरू कर दी है। वो इस पूरे केस के सबसे बड़े जांच अधिकारी हैं और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है। इसके अलावा जो समीर वानखेड़े हैं जो मुंबई जोन के हेड हैं, ये देखिए 5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण, और इसी के साथ ये चीज भी महत्वपूर्ण कि रिया कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि ये व्हाट्सएप जो मैसेज है वो मैंने किए नहीं और मैंने ये डिलीट भी नहीं किए, लेकिन एनसीबी जब आज उनसे पूछताछ कर रही होगी तो जाहिर तौर पर ये तो उनके जवाब नहीं होंगे रिया के। देखिए इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि उनके भाई सौविक ने जो बयान दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसको भी आधार बनाया उनको समन देने का। खुद सौविक ने स्वीकार किया है कि ड्रग्स की जो सप्लाई होती थी उस चेन में न सिर्फ वो शामिल है बल्कि उनकी बहन रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम भी करती थी। तो अब तो आपकी बात जो है नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि मैं ड्रग्स लेती ही नहीं और मुझे पता ही नहीं इस बारे में, वो बात झूठी साबित हो गई। तो जो व्हाट्सएप चैट है और 70 से ज्यादा व्हाट्सएप चैट हैं जिसको रिट्रीव किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी वो है, सीबीआई के पास भी सारे तथ्य हैं कि रिया चक्रवर्ती जितने भी ड्रग्स को लेकर के बातचीत हुई है उन सब में शामिल हुई है और बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहा है। यानी बहुत ही गंभीरता से उन्होंने उसके बारे में बातचीत की है ड्रग्स मंगाने को लेकर के। और जया शाह के साथ जो चैट है जिसमें वो कह रही है कि 4 बूंद दे दीजिए, अच्छा फील करेगा चाय या कॉफी में डाल के, वो किसके लिए है? क्या सुशांत सिंह राजपूत को बिना उनकी जानकारी के ड्रग्स दिया जाता था? इन सवालों का जवाब भी अब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। और आनंद सही कह रहे थे कि अगर सूर्यास्त के बाद तक देर रात तक पूछताछ होती है तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, उसके लिए पूरी तैयारी है। और देखिए रिया पर शिकंजा इसलिए भी कसना अब ज्यादा दिख रहा है, कसता हुआ। दिवाकर देखिए, एक तो ये बात रिया ने ही कही कि दिमागी तौर से स्वस्थ नहीं थे सुशांत, उसके बाद अगर ये साबित होता है कि रिया सुशांत को गुपचुप तरीके से ड्रग्स देती थी तो सबसे बड़ी गुनहगार तो रिया हो गई, क्योंकि अगर किसी का दिमाग ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है और आप उसको ड्रग्स दे रहे हैं तो आप उसे और बीमार कर रहे हैं।
बिल्कुल अर्पिता, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ही ड्रग्स देती थी, या फिर सुशांत सिंह राजपूत अगर ड्रग्स ले रहे थे तो क्या रिया चक्रवर्ती ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप उनकी करीबी थी, आप अपने आप को उनकी गर्लफ्रेंड बताती हैं, तो ऐसे में आप उनके साथ अगर रह रही थी तो क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे, आप उन्हें दे रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स एंगल को लेकर जब भी सवाल पूछा गया, चाहे सीबीआई ने 4 दिन पूछताछ की, 35 घंटे की पूछताछ की, लेकिन उस दौरान रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, और ना ही सैमुअल मिरांडा ने दिया और ना ही शोभिक चक्रवर्ती ने। तो इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो एनसीबी को तलाशना है, क्योंकि आज एनसीबी के पास इतने सारे सबूत हैं, इतने सुराग हैं कि वो रिया चक्रवर्ती के सामने तमाम सवालों की झड़ी लगा सकती है, उससे उनका जवाब ले सकती है। और जैसे कि अरुण और आनंद ने बताया कि अगर सूर्यास्त बिल्कुल, यानी देखिए दिवाकर, कई कड़ियों को सुलझाने की कोशिश और जोड़ने की कोशिश यहाँ एनसीबी की तरफ से होनी है। और देखिए 2 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका है, रिया से पूछताछ चल रही है, कुछ और घंटे ये पूछताछ अभी चल सकती है, और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या रिया गिरफ्तार हो जाती हैं आज, या फिर उन्हें घर जाने दिया जाता है और कल फिर एक बार पूछताछ के लिए एनसीबी बुलाती है। अब न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है कि सुशांत के फ्लैट तक ड्रग्स कैसे पहुंचती थी। हम आपको बताएंगे कि इस ड्रग्स कंपनी का कौन सा मोहरा क्या काम करता था, और इस ड्रग्स कंपनी के तार कहां तक जुड़े थे। रिया कैसे सुशांत के फ्लैट तक शौविक के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। रिया की ड्रग्स कंपनी पर बड़ा पर्दाफाश। कोडवर्ड से काम करते थे ड्रग्स के कंपनी के मोहरे। सुशांत के फ्लैट तक ड्रग्स पहुंचाने का रूट। रिया के कहने पर फ्लैट तक पहुंचती थी ड्रग्स। सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती ने पूछताछ में बताया है कि रिया चक्रवर्ती के इशारे पर ही ड्रग्स की खेप सुशांत सिंह के फ्लैट पर पहुंचाई जाती थी। इस पूरे खेल का मेन मोहरा था रिया का भाई शौविक, जिसके पीछे ड्रग्स के कारोबार से जुड़े कई लोगों की एक लंबी चेन थी। इन लोगों ने खुलासा किया है कि रिया के कहने पर न सिर्फ सुशांत के फ्लैट पर ड्रग्स पहुंचाया जाता था, बल्कि कई और बड़ी हस्तियों तक भी ड्रग्स की सप्लाई होती थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड में भेज दिया गया है, और एनसीबी को पूछताछ में ये पता चला है कि रिया और उसके भाई की ड्रग्स कंपनी ही सुशांत के फ्लैट पर ड्रग्स पहुंचाती थी। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देने के लिए अपने भाई शौविक से डिमांड करती थी। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती रेस्टोरेंट चलाने वाले ड्रग्स डीलर जैद बिलात्रा से ड्रग्स की सप्लाई के लिए कहता था। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया था और जैद को फोन करवाया था। जैद का सीधा संबंध बासित परिहार से था। बासित का ही दोस्त कैजान इब्राहिम है, जो बांद्रा के रेस्टोरेंट में काम करता था। बासित और जैद मुंबई के बड़े ड्रग डीलरों में शामिल सोहेल नाम के शख्स के लिए काम करते थे। मिरांडा ने ही 17 मार्च को जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे, और ये ड्रग्स सुशांत के फ्लैट तक पहुंचाई गई थी। यानी आरोपी नंबर 1 रिया ऊपर से नीचे तक ड्रग्स के पूरे जाल को जानती थी। रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स के सारे राज जानती थी और सीधे सीधे शौविक से ड्रग्स के बारे में बात करती थी। ये बातचीत इसी साल 3 मार्च की है। इसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। रिया ने शौविक को लिखा है कि हाँ बताओ। इसके बाद रिया लिखती है कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके जवाब में शौविक लिखता है कि क्या उसे बट भी चाहिए। रिया जवाब देती है हाँ बट भी चाहिए। इसके बाद शौविक लिखता है ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बट चाहिए। इसके बाद एक और मैसेज में शौविक इसे और साफ करते हुए लिखता है, मतलब 20 डूब यानी ड्रग्स लेने वालों की भाषा में सिगरेट। रिया और शौविक की इस बातचीत से जाहिर है कि रिया ड्रग्स के बारे में सब कुछ जानती थी। यही नहीं, इस बातचीत से यह भी साफ है कि रिया का भाई शौविक ड्रग्स के इंतजाम में माहिर था। रिया भी ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए अपने भाई से बेहिचक बात करती थी। रिया ने न्यूज़ 18 से बातचीत में भले ही सुशांत के ड्रग्स लेने के दावे किए और खुद को पाक साफ बताया, लेकिन शौविक पर चुप्पी और उसकी कथनी करने का अंतर अब छिपा नहीं रह गया। I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs.
लेकिन रिया की ड्रग्स को लेकर ये बातचीत पहली नहीं है। इससे पहले भी न्यूज 18 ने ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप मैसेज का खुलासा किया था। इससे पहले आए एक और चैट से यह खुलासा हुआ था कि शौविक ड्रग्स का इंतजाम अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करवाता था। शौविक के ही चैट से इस राज का खुलासा हुआ है। शौविक ने चैट में लिखा कि मुझे 5 मिनट दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता है कि कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शौविक लिखता है, मेरा डीलर अभी संपर्क में नहीं है, मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। शौविक फिर मैसेज भेजता है बड के लिए, ये बेहतर क्वालिटी का बड होगा। तो एन नाम का शख्स पूछता है, ये काम करेगा भाई? एक चैट में शौविक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हश भेज सकता हूं। यहाँ पर हश से सीधा मतलब हशीश से है। शौविक इसी दौरान एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है कि अभी गांजा भेज रहा हूं, लेकिन कितनी मात्रा? इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है, एक बड कितने की? तो शौविक जवाब देता है, शायद 2 से 2,500 प्रति ग्राम। इस पर एन कहता है कि चलेगा भाई, मैं हश के लिए इंतजार करूंगा। वो शख्स फिर मैसेज भेजता है कि अभी रात के लिए थोड़ा गांजा चाहिए। तो शौविक उसे ओके कहता है। शौविक फिर लिखता है, कुछ नंबर भेज रहा हूं, करमजीत, राज, इनसे बात करो। जाहिर है इस बातचीत में ड्रग्स का एक गिरोह नजर आता है और ये भी साफ होता है कि इस दलदल में रिया का भाई शामिल था। लेकिन ये सब अभी आरोप ही है। हालांकि इस बातचीत से सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के दावे को आधार मिलता है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक रिया की दोस्त श्रुति ने रिया पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई पूछताछ में श्रुति ने रिया और उनके भाई शौविक पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए हैं। श्रुति ने यह भी दावा किया है कि रिया के पिता ड्रग्स लेने के बारे में जानते हैं। श्रुति मोदी के वकील भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि रिया और शौविक ड्रग्स के आदी है और ये सब उनके पिता जानते हैं। पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी। और पार्टी जब होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, ज़्यादातर लोग जो है उसमें होते हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो अछूते थे। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर ये कि रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपी ड्रग्स डीलर जैद और बासित को भी 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में भेजा जा चुका है। इन लोगों से एनसीबी रिमांड के दौरान सारे राज उगलवाने के लिए पूछताछ की जाएगी। अब रिया का भाई साथियों सहित एनसीबी के फंदे में है, तो अधिकारियों का कहना है कि अभी कई और अहम जानकारियां सामने आने वाली हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो जो कड़िया है, हम अपने पीपी को साथ में रखें, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठोस और ठोक बजा के आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी अगर इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसको बुलाएं। रिया के भाई शौविक के ड्रग कार्टेल से इतना तो साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट तक ये ड्रग्स मंडली ही नशे का सामान पहुंचा रही थी। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की कार्रवाई पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शौविक से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद एनसीबी की एक टीम बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में छापेमारी कर रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शौविक ने पूछताछ में इन इलाकों के कुछ ड्रग्स डीलरों के जो नाम हैं वो लिए हैं अपनी बातचीत में, और उसकी व्हाट्सएप चैट से भी एनसीबी को कुछ नाम मिले हैं और इसीलिए ये छापेमारी हो रही है। और जानकारी देंगे आनंद। जी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम जो है वो मुंबई में 2 से 3 जगह रेड कर रही है, जिसमें सांताक्रूज और बांद्रा इलाका है। बांद्रा इलाका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अर्पिता, क्योंकि बांद्रा में 2 बड़े ड्रग्स डीलर रहते थे, 2 नहीं 3 बड़े ड्रग्स डीलर रहते थे। न केवल वहाँ पे जैद का घर था, वहाँ पे बासित परियार का घर था और वहाँ पे कैजान इब्राहिम का घर था। इसीलिए वहाँ पर जो व्हाट्सएप चैट मिली है शौविक के पास से, और शौविक ने कुछ नाम बताए हैं कि कुछ और ऐसे पेडलर्स हैं जिनसे सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने जाता था। शौविक के कहने पे, जैद के कहने पे, वासित के कहने पे, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रेड कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम चाहती है कि
जब तक ये पूरी तफ्तीश अभी जारी है, कुछ और ड्रग्स की अगर बरामदगी होती है तो उनका केस मजबूत होगा कोर्ट में। इसीलिए लगातार जो है वो शोभिक से पूछताछ की जा रही है, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जा रही है। सैमुअल मिरांडा ने भी बहुत सारे डीलर्स के नाम बताए जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार एक लिस्ट तैयार की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, ताकि जब कोर्ट में इस पूरे मामले में चालान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पेश करेगी तो अपना केस मजबूती के सामने रखे कि हमने ज्यादा से ज्यादा ये पूरा जो सिंडिकेट, ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसको लेके इन्होंने जो कंप्लेंट केस फाइल किया है उसमें ज्यादा से ज्यादा बरामदगी दिखाएं। क्योंकि अभी केवल बरामदगी में 59 ग्राम जो है वो बड शामिल है, 59 ग्राम गांजा और 9 लाख रुपए कैश जो है वो केवल बरामद हुआ है जैद के घर से, और कुछ विदेशी करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा बरामदगी में आनंद आप रहिए हमारे साथ, दिवाकर भी हैं, अरुण भी है हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एनसीबी, जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट है वो ईडी को सौंप सकती है। जानकारी ये मिल रही है कि ईडी ने ही एनसीबी को मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के लिए कहा था, और यही नहीं, ईडी ने ही रिया के मोबाइल फोन से ड्रग्स मामले की तमाम जानकारियां हासिल कर एनसीबी को सौंपी थी, जिसके बाद अब जांच चल रही है। अरुण, क्या जानकारी? देखिए, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच है उसका दायरा बड़ा है। उसका दायरा सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर ही नहीं है। शुरुआत वहां से हुई है, अंत वो नहीं है। अंत है बॉलीवुड में जो पार्टियां होती हैं, ड्रग्स जिसमें कंज्यूम किया जाता है, बड़े मात्रा पर उसकी सप्लाई होती है। दुबई से लेकर मुंबई तक का जो ड्रग कार्टेल है उसको बस्ट करना है। और इसीलिए जैसा कि आनंद बता रहे थे कि तमाम जगहों पर सांता क्रूज में और बांद्रा में छापेमारी चल रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। ये बात सही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ही ड्रग्स के एंगल पर नारकोटिक्स ब्यूरो ने काम करना शुरू किया, लेकिन अब इसमें कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये कहना है कि कई टीवी और फिल्मी जगत की हस्तियां भी हैं जिनका इनडायरेक्टली नाम आया है। उनके सामने सिर्फ इस बात की उनके पास सबूत होना बहुत जरूरी है, उसके पहले वो नाम का खुलासा नहीं कर सकते, उसके कई लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन जो संकेत दिया और जो आप बयान देखिए कि बड़ी मछलियों की तरफ वो इशारा उनका है कि बड़ी मछलियों को पकड़ना अभी बाकी है। रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, कैजान, बासित, ये सब छोटी मछलियां हैं। तो रिया चक्रवर्ती जो अहम कड़ी है, क्या उनका संबंध ड्रग्स के बड़े कार्टेल से है? और बॉलीवुड के बड़े कैनवास पर अगर आप देखें ड्रग्स की बात को, तो क्या उस तक पहुंच पाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम? ये रिया से पूछताछ के बाद तय होगा। बिल्कुल अरुण, और यही पता लगाने के लिए देखिए पूछताछ हो रही है। 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस वक्त जब रिया अंदर मौजूद है, उनसे पूछताछ हो रही है। और इस वक्त सुशांत केस में हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जो कहीं और नहीं है। खबर रिया और उसके भाई शौविक से जुड़ी। न्यूज़ 18 की टीम को पड़ताल में पता लगा कि शौविक और उसकी ड्रग्स मंडली ने ड्रग्स बेचने के लिए कोड वर्ड तैयार किए थे। ये कोड वर्ड दुनिया भर की करेंसी और उसके रंग के आधार पर बनाए गए थे। अगर किसी ग्राहक को ड्रग्स खरीदनी होती है तो उसके लिए एक खास करेंसी का कोड बोला जाता था और उसकी डिमांड वाली ड्रग्स ग्राहक तक पहुंच जाती थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद शोविक और उसके साथी एनसीबी के फंदे में हैं। मुंबई में फैले ड्रग्स के इस धंधे पर न्यूज़ 18 इंडिया ने बड़ी पड़ताल की है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ड्रग्स पर वो खबर दिखाने जा रहा है जो कहीं और नहीं है। पड़ताल में पता लगा है कि ड्रग्स पैडलरों ने ड्रग्स की बिक्री के लिए कोड वर्ड तैयार कर रखे थे। हर ड्रग्स की बिक्री के लिए अलग अलग देशों की करेंसी यानी नोटों के नाम को कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल में ड्रग कनेक्शन के कई कोड डिकोड किए हैं। ड्रग तस्कर बिक्री के लिए अलग अलग करेंसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। अलग अलग देशों की करेंसी की पहचान करके उनके रंगों का मिलान ड्रग के रंग के साथ किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर ग्राहक को ड्रग चाहिए होता था तो वो ड्रग का नाम लेने के बजाय उस करेंसी का नाम लेता था और उसके पास ड्रग्स बड़ी आसानी से पहुंच जाती थी। ड्रग तस्करों ने वीड यानी गांजे के लिए कोड वर्ड डॉलर रखा हुआ था। डॉलर हरे रंग का होता है और गांजे का रंग भी हरा ही होता है। इस तरह रंग का मिलान करके ब्रिटिश करेंसी पाउंड को ब्लूबेरी कुश नाम की ड्रग्स का कोड बनाया गया था। इसी तरह स्ट्रॉबेरी कुश नाम की ड्रग्स का कोड खाड़ी देशों की करेंसी दिरहम पर रखा गया था। वहीं लोकल वीड यानी देश में बने गांजे के लिए कोड रखा गया था रुपया।
एनसीबी ने ड्रग्स के एंगल की जांच करते हुए रिया के भाई शोविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर ले लिया है। इसके अलावा भी कई ड्रग पैडलर एनसीबी की गिरफ्त में हैं। अब एनसीबी इन ड्रग तस्करों के कनेक्शंस की जांच करेगा और ये देखा जाएगा कि इनके तार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कहां-कहां जुड़े हैं। Narcotics Control Bureau is the national agency, the uppermost layer, uppermost drug law enforcement agency for drugs. Okay, we look at international connections and interstate connections. Normally, we look at international and interstate connections. We look for the big fish. Normally, this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि एजेंसी फूंक कर कदम रख रही है और हर पहलू पर ध्यान देने के लिए पूरा वक्त ले रही है। इस केस में उसे ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिससे आरोपियों का बचना नामुमकिन है। आई एम श्योर जो भी उनको मिला है सर्च करने के लिए एनडीपीएस एक्ट क्लियरली कहता है धारा 42 के तहत कि अगर रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि वो इन्फॉर्मेटर और जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी वो सेम भी हो सकता है। तो अगर उनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है देखने के लिए, जो भी आप ऐसी एविडेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उनको शक के दायरे में लग रहा है कि इनके पास कुछ ऐसा होगा, तो आई एम श्योर वो उसको सर्च करेंगे और आई एम श्योर उसके बाद कोई रीज़न मिलेगा तो उसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या उनको सजा हो सकती है? क्योंकि अब तक की खबर के मुताबिक शोविक और मिरांडा से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, तो क्या एनसीबी के सामने दिए इनके बयान कोर्ट में माने जाएंगे? न्यूज़ 18 को अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री और खरीद फरोख्त के लिए बने एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक ड्रग्स का बरामद होना जरूरी नहीं है। इस कानून की कई धाराओं के मुताबिक ड्रग्स डीलिंग के दस्तावेज गिरफ्तारी के लिए काफी होते हैं। एनसीबी को रिया शोविक से इलेक्ट्रॉनिक सबूत यानी ड्रग्स खरीदने और बेचने के चैट्स मिल चुके हैं। इसके अलावा अब तक पकड़े गए आरोपियों से शोविक और मिरांडा के ड्रग्स खरीद फरोख्त में शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। कानून के मुताबिक ड्रग्स खरीद फरोख्त में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान होता है। खास बात यह है कि एनसीबी के सामने दिए गए बयान की अहमियत कोर्ट में दिए गए बयान के बराबर होती है। अब तक एनसीबी के सामने सौबिक, मिरांडा, बासित परिहार और जैद बिलात्रा ने जो बयान दिए हैं, एनसीबी के पास इतने पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए हैं जो इनको सजा दिलाने के लिए काफी हैं। ड्रग तस्कर जैद ने अपने बयान में बासित परिहार का नाम लिया और अपने बयान में बताया कि बासित ही गांजा खरीदता और बेचता था। बासित ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि कैजान और जैद बिलात्रा से वो सौबिक के कहने पर ड्रग्स खरीदता था और मिरांडा को सप्लाई करता था। यानी इससे सीधे सीधे तार रिया तक जाते हैं और रिया की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। रिया के खिलाफ एनसीबी को रोज नए सबूत मिल रहे हैं और ड्रग्स के जंजाल में रिया और उसके भाई गहरे फंसते जा रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही है इस वक्त सीधा एनसीबी के दफ्तर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं समन लेके पहुंचे हैं। इनके हाथ में डायरी और समन है। तस्वीर देखिए, इनके इन अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, समन है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही है।